बेटा आज हम वो छंद पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने छंद के अंग पढ़े थे कि किन किन अवयवों से मिलकर छंद बना है ना। जैसे उसके चरण, यति, गति, तुक, मात्रा, अक्षर, है ना। और आज हम छंद के भेद और उसकी परिभाषाएं हम देखेंगे। तो समय को हम बर्बाद न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे बाबू। हम देखते हैं छंद के भेद। हमने गढ़ तक पढ़ लिया था, माता राजभान सलगा, इतना पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे छंद के भेद। ठीक, छंद के भेद। ठीक, छंद के कितने भेद होते हैं? अब हम देखेंगे छंद के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? छंद के 3 भेद होते हैं। ठीक, छंद के कितने भेद होते हैं? 3। छंद के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। ठीक है, जिसमें हम मात्रा गिनते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा कौन सा है? वर्णिक छंद, जिसमें हम क्या गिनते हैं? वर्ण गिनते हैं। जैसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, है ना, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, ये सब वर्णिक छंद में आएंगे। तीसरा है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद, जिसमें न मात्रा का कोई बंधन हो, न वर्ण गिनने का बंधन हो। ठीक है ना, ये मुक्तक। इसके प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहा जाता है। जूही की कली 1916 में आई थी। यही कहा जाता है कि मुक्तक छंद की शुरुआत हुई, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था अश्लीलता के कारण, जूही की कली को। तो हम पहले मात्रिक छंद देख लेते हैं। मात्रिक छंद क्या है? ठीक है, मात्रिक छंद में हम क्या करते हैं? मात्रा लेते हैं। ठीक, मात्रिक छंद जिन छंदों में हम मात्रा की गणना करते हैं। गणना मीन्स गिनती। मात्रा की गणना करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक है, जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, गीतिका, हरगीतिका, वरबय, है ना, ये सब मात्रिक छंद में आता है। अच्छा, मात्रिक छंद के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब हम क्या लिखेंगे? मात्रिक छंद के भेद। मात्रिक छंद के भेद। ठीक है, मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अर्धसम, मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक, नंबर 3 है विषम मात्रिक छंद। ठीक, अर्धसम, विषम और सम। ठीक, अच्छा, अब हम इनके अर्धसम के जो भेद हैं, अर्धसम, विषम और सम के, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहला हुआ अर्धसम मात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद का क्या होता है? आधा भाग समान होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है दोहा। हम इसमें क्या देखते हैं? मात्रिक छंद में पहले दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद।
दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? प्रायः सभी छंद में 4 चरण होते हैं, सिर्फ छप्पय और कुंडलिया में 6 चरण होता है। तो इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण में क्या होता है? वही उसकी पंक्तियां या पद। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इसमें 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसका आधा भाग समान होता है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा यहाँ अनुस्वार रहेगा। तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, है ना? मात्राएं होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह जो है पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, 24 मात्रा पर यति होती है। ठीक है ना? ये भी लिख लीजिए, 24 मात्रा पर यति होती है। 24 मात्रा पर यति मीन्स रुकना, यति होती है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बहुत से एग्जाम्पल है, 1 2 नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल है। आपको भी याद होगा, हमको तो जो याद है। आप अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए, जो भी आपको, जिसमें आपको मात्रा गिनना बढ़िया से आए, उसको आप 2-3 दोहा याद कर लीजिए। हम तो यहाँ आपके आसानी के लिए लिख देते हैं, आपके ही कोर्स का है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो, ये बिहारी लाल का है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय। अब ये मात्रा निकालेंगे इसकी। जा तन की झाई परे श्याम, श्याम माने कृष्ण भगवान, श्याम हरित दुति होय। ठीक, आप देखिए तुकांत क्या है? यहाँ सो, यहाँ होए, जो अंतिम ओर मिल रही तुकांत है। जो हम मेरी भव बाधा हरो हल्का सा रुक रहे हैं, राधा नागर सोए, यही यति है, तो रुकना ही इसमें यति है। अब इसकी हम मात्रा निकालते हैं। देखिए, मेरी, हमने क्या कहा था? ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा। तो ये दीर्घ स्वर है तो यहाँ 2 मात्रा, इसका चिन्ह ये है गुरु का। यहाँ भी दीर्घ है तो 2 मात्रा। यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा, क्योंकि बिना स्वर के हम व्यंजन तो बोल नहीं सकते हैं। फिर यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2। अब हम गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। हमारा शर्त क्या है? पहले और तीसरे चरण में 13। तो हमको यहाँ कितनी मात्रा मिल गई? 13। फिर यहाँ हम निकाल देते हैं 2 2 मात्रा, यहाँ 2 1 1 2 1। इसको गिन लेते हैं, इसको मैं साइड में कर लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। हमारी शर्त क्या है? दूसरे चौथे में 11, जिसके अकॉर्डिंग तक हम सही जा रहे हैं।
फिर यहाँ मात्रा निकालेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, ये भी हमारा सही हो गया। फिर ये हर्ष जो है इसमें जुड़ेगा श्याम, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम हमारा करेक्ट है। ठीक है, हमने मात्रा भी निकाल के बता दिया। अब आपको जो भी याद हो, जैसे हनुमान चालीसा का पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, है ना, इसको याद कर लीजिए। चाहे रामचरितमानस का अंतिम दोहा, कामी हिनारे पियारे जिम प्रिय लोभी जिम दाम, ते रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम। या मतलब जो भी आपको, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े ते फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। या हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े का केला पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो भी आपको आसान लगे, जो भी आपको, चाहे रामचरितमानस का, चाहे कबीर का, चाहे रहीम का, चाहे बिहारी का, जो भी आपके मानस में बैठ जाए, आपको याद हो जाए, आप उसको लिख करके और अपना मात्रा सहित निकाल करके याद कर लेंगे बेटा। तो इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मुझे याद है बाबू, आज भी 9th के बच्चे आए थे, नए नए थे, तो वो इस टाइम MSc कर रहे हैं, MA MSc। तो मुझे लगा भी छोटे बच्चे हैं, तो उनके याद करने का आसानी के लिए हमने वही श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार और बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार, यही दोहा हनुमान चालीसा का हमने लिखा दिया। और चौपाई में वही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वाला लिखा है, 4 लाइन की चौपाई। मतलब वो बच्चे 12 पास हो गए, किसी भी टेस्ट में, किसी भी प्री बोर्ड या बोर्ड, हाफ ईयरली एनुअल, किसी भी एग्जाम अगर आ जाता परीक्षा में दोहा चौपाई, तो वही लिखते थे वो। और अब आज बात होती है उनसे, तो कहते हैं मैम हम लोग को तो याद तो उस तरह से बहुत सा है, लेकिन आज हम लोग वही लिखते हैं, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी भक्ति की भावना भी है, और आपका भी फेस याद आता है कि मैं नहीं लिखा है, तो हम लोग अच्छे से हम लोग यही लिखेंगे। तो जो भी आपके मानस पटल पर बैठ जाए, याद कर लीजिए, कोई वो नहीं, बस आपकी मात्रा सही होनी चाहिए। और मात्रा तब सही होगी जब आप सही मात्रा लगाएंगे। अगर हरस्व का दीर्घ कर देंगे, दीर्घ हरस्व करेंगे, मात्रा भी गलत हो जाएगी। कुछ बच्चों में मात्रा मिस्टेक होती है, वो दिन को दिन लिख देंगे, दिन को दिन लिख देंगे। तो ये चीज एकदम कंफर्म होनी चाहिए आपकी, तभी आपका छंद सही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भैया समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।